नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान हाई कोर्ट जुडिशरी क्लर्क टेस्ट सीरीज नंबर 2 में। और ये टेस्ट सीरीज है हिंदी की आपकी, और इसमें आपको मिलेंगे पूरे 50 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको आजमाना है तो आजमा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया पेपर सेट किया गया है। तो अगर आप आजमाते हैं अपने आप को तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, आप अपनी तैयारी को जान सकेंगे कि कितना बेहतर हैं आप। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संकेतार्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, इच्छार्थ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, संकेतार्थ। छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? नित्यता बोधक, सात्यतक बोधक, आवृत्तिमूलक, पूर्णकालिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, सातत्य बोधक। कर्मवाद से संबंधित वाक्य है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, आपका कार्य कर दिया गया है। किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूत, संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, संदिग्ध भूत। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, उसने खाना खाया और सो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, गंगा हिमालय से निकलती है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जहाँ खेत थे यहाँ शहर बस गया, बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका, वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो दोस्तों, इसमें मैं लिखा है तो मैं है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया, साझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य है। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे या फिर खाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, बीमार व्यक्ति। निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, आज शायद वर्षा हो, वह जहाँ रहे सुख से रहे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, आज शाम को शायद वर्षा हो। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, यह कैसे संभव हो सकता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, उसे रस्सी बांध कर ले गए, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, वहीं बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, वह क्रोध में भर कर बोला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है इच्छार्थक, विधानार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, संकेतार्थक। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, दरअसल वह आया ही नहीं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी हैं, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तो दोस्तों, ये
ऑप्शन को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद आप अपना आंसर करिएगा। वीडियो को पहले रोक लीजिए, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है ए, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसका सही आंसर है बी, छी कैसी दुर्गंध आ रही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये भी अशुद्ध वाक्य है, इसको ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है डी, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से होना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, मनोवांछित सफलता अर्जित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना, हवाई किले बनाना, हाथ कंगन को आरसी किया, चाम के दाम चलाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, चाम के दाम चलाना। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो डैश। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का उचित प्रयोग होगा? तो हाथ पर हाथ रखकर बैठना, दाने दाने को मोहताज होना, आटे दाल का भाव का पता चलना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आटे दाल का भाव पता चलना। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं और फिर आप अपना आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है डी, लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है। किसी को उसी की चाल से हराना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, समस्या को जड़ से मिटाना, विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, समस्या को जड़ से मिटाना। घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? दोस्तों आपके सामने ये लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनमें इनको पढ़िए ध्यान से और फिर अपना आंसर करिएगा। और इसका सही आंसर है बी, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? छाती पर सांप लौटना का घोर ईर्ष्या होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, कान पर जू ना रेंगना, तनिक भी असर ना पड़ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना। कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही परिभाषिक है संज्ञेय अपराध, क्षमा योग्य अपराध, अक्षम अपराध, जघन्य अपराध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संज्ञेय अपराध। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक रूप सही नहीं है? गॉड फेथ सद्भाव, पुनिटिव दंडात्मक, बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार, अटैचमेंट कुर्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार। सुपरसेट का हिंदी परिभाषिक है अतिक्रमण करना, अधिग्रहण करना, अधिगमन करना, अधिक्रमण करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अधिक्रमण करना। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है चोर की दाढ़ी में तिनका, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, खून सिर चढ़कर बोलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कोयले की दलाली में हाथ काले। निम्नलिखित में असंगत हिंदी परिभाषिक है परजुरी शपथपूर्वक, विलफुल जानबूझकर, पर्सनल कार्मिक, डिपोनेंट अभिसाक्षी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, परजुरी शपथपूर्वक। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? पंचाट, अधिनिर्णय, ग्रहण करना, पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ग्रहण करना। रिकॉर्ड का सही परिभाषिक नहीं है अभिलेख, कीर्तमान, दर्ज करना, सूचित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सूचित करना। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी परिभाषक नहीं है पुनरीक्षण, निर्वाचित करना, प्रतिफल, विवरणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, पुनरीक्षण। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत धन मति सम्मति, खट धन वदन खटवदन, त्रिश धन ना तृषड़ा,
स्वधन छंद स्वच्छंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, खट धन वदन खड़वदन। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आप ये संधि विच्छेद को देखिए फिर अपना आंसर करिएगा, और इसका सही आंसर है ए, अभिधन इष्ट। तो दोस्तों अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और आप लोगों का प्यार सहयोग सब कुछ ज़रूरी होता है। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ, आपके परीक्षा से संबंधित चीज़ें देता हूँ कि आप लोग अच्छे से टेस्ट सीरीज़ कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें। मेरा उद्देश्य तो यही है, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका सहयोग नहीं तो मैं भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संधि विच्छेद की दृष्टि कौन सा विकल्प सही नहीं है। आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसके ऑप्शन को देखिएगा, फिर आंसर करिएगा। मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, डी है विवादास्पद, विवाद धन अस्पद। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद छांटना है। इसमें से आपको गलत संधि विच्छेद छांटना है। 3 सही हैं, 1 गलत है, और इसका सही आंसर है सी, जगदीश का जगत धन ईश। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? आप इसमें से एक गलत को ढूंढना है, और इसका सही आंसर है डी, चिदाभास का चित धन आभास। किस शब्द की संधि सही है? इनमें से आपको 3 गलत मिलेंगे, 1 सही मिलेगा, और आपको आंसर चुनना है, और इसका सही आंसर है सी, मही धन इंद्र महींद्र। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, रसोई घर और देशभक्ति। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बोलचाल, 43, भला मानस, लेन देन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भला मानस। चंद्रमौल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, इंद्र, बहुब्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बहुब्री। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है? व्यवहार, आलोचना, परियोजना, अधिनायक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्था, आहत, आस्तिक, आपदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आस्तिक। यावत जीवन समासिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आप लोगों के ऊपर है कि ये टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू की जाएगी कि नहीं की जाएगी। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो फिर अब हाई कोर्ट जो राजस्थान का है इसके लिए टेस्ट सीरीज़ मैं रोक दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।